सो या गाइस वेलकम टू दी अनदर वीडियो। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि अपनी बाइक में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। बड़ा तो नहीं कहेंगे बट हाँ, एक मेजर चेंज होने वाला है। सो फाइनली अपनी हिमालयन 450 के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ ट्यूबलेस स्पोक रिम्स। और यहाँ पे बॉक्स पड़ा है, अभी कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी भारी बॉक्स है, तो उसको अभी टेबल पे सेट करके आपको प्रॉपर इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है। फिर चलेंगे सर्विस सेंटर बाइक में इंस्टॉलेशन कराने के लिए। तो जी फाइनली ये है अपना बॉक्स हिमालयन 450 के ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स का। और ये मैंने रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल सर्विस सेंटर लाइक ऑथराइज सर्विस सेंटर जो है वहीं से परचेज़ किया है। परचेज़ तो मैंने काफ़ी टाइम पहले कर लिए थे, ये हो गए बॉक्स मिले 2-2.5 महीने हो गए। बट थोड़ा ये था कि यार जब लंबी राइड पर जाएंगे तभी इंस्टॉल कराएंगे इसे, क्योंकि मुझे एक और अपग्रेड कराना था इनके साथ साथ, तो दोनों अपग्रेड साथ में होंगे। जो दूसरा अपग्रेड है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। जो इसका प्राइस मुझे पड़ा लगभग 12,500 रुपये पड़ा कंप्लीट सेट का, जिसमें फ्रंट व्हील रियर व्हील दोनों इंक्लूड हैं। बाकी एक बार करते हैं इसको अनबॉक्स। और अभी मैं फर्स्ट टाइम ही इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, मैंने 2 महीने हो गए लिए हुए बट अभी तक मैंने अनबॉक्सिंग नहीं करी है। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलने वाली हैं। देन चलते हैं सर्विस सेंटर इसको इंस्टॉल कराने के लिए। एक और ओके, एक बॉक्स इसके अंदर ये है रियर व्हील का, एक ये फ्रंट व्हील और साथ में कुछ एक्सेसरीज। तो अभी थोड़ा स्पेस थोड़ा यहाँ पे कम है, तो सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को बाहर निकाल लेता हूँ और देन आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या निकला। तो जी फाइनली अनबॉक्सिंग कर दी है मैंने। थोड़ा स्पेस कम है मेरे छोटे से रूम में और सामान बहुत ज़्यादा था, तो मैंने पहले अनबॉक्सिंग कर ली। तो इसके अंदर एक ही मिलता है आपको, ये देख सकते हैं, ये है आपका रियर व्हील जिसमें डिस्क ब्रेक और आपको ABS प्लेट और सभी चीज़ें मिलती है। साथ ही साथ ये है फ्रंट व्हील और इसमें भी डिस्क ब्रेक आपको, मतलब डिस्क ब्रेक कह रहा हूँ, सॉरी डिस्क प्लेट आपको प्रॉपर नहीं मिलती है। बाकी इन दोनों चीज़ों के साथ एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये आई है, आपको ऊपर दिखाता हूँ। एक बॉक्स हमारे पास ये भी आया है, इसके अंदर पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, तो एक्स्ट्रा है। ओह अच्छा, ओके। तो इसके अंदर ये ब्रैकेट आया है और ये ड्रम्स की कुछ रबड़, जो ड्रम्स बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना है इसे क्या बोलते हैं। बाकी इसको भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, सो आई थिंक ये फ्रंट व्हील का होगा मे बी, इसके अंदर वो रबर्स वगैरह लगेंगी। तो ऐसे से कुछ इसकी अनबॉक्सिंग है। तो ऐसे सा कुछ सामान था जो बॉक्स के अंदर निकला। अभी चलते हैं फटाफट रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में एंड इंस्टॉल कराते हैं अपने नए स्पोक व्हील्स, ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स अपनी हिमालयन 450 में, क्योंकि लॉन्ग राइड की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल। और बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा कंटेंट भी आने वाला है, काफ़ी लंबी राइड होने वाली है। आप लोग कमेंट में गैस करके बताना मैं कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और जो एक और अपग्रेड मैंने आपको बताया, इसके साथ एक और अपग्रेड मैं कर रहा हूँ, वो मैं आपको सर्विस सेंटर से निकलने के बाद बताऊँगा। फटाफट से सर्विस सेंटर एंड इंस्टॉल कराते हैं अपने न्यू ट्यूबलेस स्पोक रिम्स अपनी हिमालयन 450 पर। और यार एक चीज़ और बता दूं आपको कि मैं बाइक से नहीं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, क्योंकि जो है मेरी जो गली में रोड का काम चल रहा है, तो रोड पूरी टूटी हुई है। तो 2-3 दिन से ना मेरी बाइक दानिश भाई के घर ही खड़ी हुई है और वो सर्विस सेंटर के बहुत पास रहते हैं। तो अभी मैंने पॉटर कर दिया है बुक, पॉटर से फटाफट से रिम्स पहुँचाते हैं वहाँ पे। और दानिश भाई को मैंने कॉल करके बोल दिया कि आप बाइक लेके डायरेक्ट सर्विस सेंटर पहुँच जाना। ये सारा रोड का काम चल रहा था यहाँ पे ना, और यहाँ पे कल बहुत सारा मलबा सा पड़ा हुआ था, तो आज हटवाया है ताकि मैं आज बाइक लेकर आ पाऊँ। ऐसा टूटा हुआ था हमारा गेट भी बिल्कुल। इतनी लेट आए हैं, 1 घंटा वेट करवाया पूरा। 1 घंटा, आधा घंटा हुआ है मैंने। तो भाई फाइनली ना मैं पहुंचा हूँ सर्विस सेंटर में। आधा घंटा वेट करवाया दानिश भाई ने, बट कोई नहीं, गाड़ी की एंट्री करा दी है, चाबी दे दी है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अंदर शूट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इस टाइम, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हो चुकी है रॉयल एनफील्ड की, तो शूट तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। बाकी फटाफट से इंस्टॉल कराते हैं, देन बाद में देखते हैं कैसा आता है रिजल्ट। मैं यार काफ़ी टाइम से मैं परेशान भी था। यहाँ पे मेरा हॉर्न जो है ना रॉयल बाइक का, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो स्टॉक में नहीं था, वो भी आ गया, तो हैंड टू हैंड वो भी इंस्टॉल करा लेंगे।
चलो आज का दिन अच्छा है, सारे काम धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। बाकी एक नई भसूड़ी भी आ गई है, भसूड़ी तो नहीं बोलेंगे बट अनएक्सपेक्टेड खर्चा सा आ गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इंस्टॉल करा लेते हैं स्पोक्स को। यार अपनी बाइक में ना रिम्स जो है ना फिट हो चुके हैं और जो कॉस्ट आई है वो आई है 820 रुपये। बाकी अभी चलाकर देखते हैं। और जो एक मैं दूसरे अपग्रेड की बात कर रहा था वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बाइक में क्या अपग्रेड कराया है। पहले ट्यूबलेस स्पोक रिम्स लग चुके हैं, ऐसी से कुछ लुक आ रही है इनकी। और जो दूसरे अपग्रेड की बात कर रहा था वो था आपका रियर टायर। सो जी फाइनली अपनी हिमालयन में लग चुका रियर टायर, बिल्कुल ओरिजिनल सीएट का जो स्टॉक टायर आता है वही वाला लगवाया है। और इसके प्राइसिंग की मैं आपसे बाइक पर बैठने के बाद बात करूँगा, क्योंकि इसके पीछे भी छोटी सी स्टोरी है। बाकी लुक तो अच्छी आ रही है बाइक की। बाकी ऑल ओवर चलाकर मैंने देख ली है, मुझे थोड़ा सा आगे वाली फ्रंट ब्रेक का इशू सा लग रहा है, तो देखते हैं एक बार चेक बात कर लेता हूँ भाई सर से। और फ्रंट ब्रेक शायद लग नहीं रही है ढंग से, या वो डिस्क नहीं है मे बी उस वजह से। बाकी कुछ ऐसी सी लुक आ रही है। सो हो चुकी है अपनी बाइक फुल्ली रेडी लॉन्ग राइड के लिए। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बाइक पे। फ्यूलिंग वगैरह करा ली है मैंने, पेट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो मैं सोचा आपसे बात करने से पहले पेट्रोल भरवा लेता हूँ एक बार। तो भाई फाइनली अपनी हिमालयन 450 में ना ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स ना फिट हो चुके हैं एकदम बढ़िया। और अभी बाइक बिल्कुल बढ़िया चल रही है। और थोड़ा फ्रंट ब्रेक का इशू मुझे लग रहा था, बट वो बोल रहे हैं कि थोड़ा आप चलाओ 50-60 किलोमीटर्स, क्योंकि नए डिस्क हैं दोनों व्हील में, तो वो रम जाएंगे जो भी है। बाकी यार ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात करूँ ना तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा। बट यार बहुत सी चीज़ें जो मुझे वियर्ड सी लगी सर्विस सेंटर में। अब आई डोंट नो कि ये स्पेसिफिकली इस सर्विस सेंटर में ऐसा है या रॉयल एनफील्ड में ही ऐसा है पूरे। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे शेयर करनी है ये चीज़ आप लोगों से, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि एग्जैक्टली चीज़ हो क्या रही है इन दिनों ना। सो हुआ क्या कि आज से एक महीना मतलब 40 दिन के आसपास पहले की बात है कि मेरी बाइक का हॉर्न जो है बिल्कुल ख़राब हो गया था। मतलब जैसे कहीं प्ले कर रहे हैं, हॉर्न को बजा रहा हूँ ना मैं, तो वो बजाते बजाते धीरे धीरे आवाज़ उसकी स्लो हो जाती है। तो मतलब ख़राब हो गया था हॉर्न। तो मैं गया था आपका सर्विस सेंटर हॉर्न चेंज कराने के लिए। तो फिर मुझे पता है कि वो 1 साल की वारंटी में कवर होता है। तो वहाँ पे मुझे जो एडवाइज़र थे, जो हेड थे, वो नोन टू हैं अच्छे से, मतलब वो जानते हैं मुझे अच्छे से, क्योंकि उनके साथ कई बार राइड्स भी की है मैंने। तो उनको मैंने दिखाया हॉर्न, उन्होंने चेक वगैरह किया, तो उन्होंने बोला हाँ हॉर्न आपका ख़राब हो गया है और 1 साल तो नहीं हुआ बाइक को। मैं कहा नहीं अभी तो 1 साल नहीं हुआ, थोड़ा टाइम बचा है। अब बचा है लगभग 1-1.5 महीने के आसपास बचे, 1-2 महीने बचे हैं। तो कह रहे ठीक है आप काम करना, कल आ जाना, अभी तो सर्विस सेंटर क्लोज़ होने का टाइम है, क्योंकि मैं गया ही 7:30 पौने 8 बजे करीब था। तो आ जाना, चेंज करा देंगे, वारंटी में कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं थैंक यू बोल के निकल गया वहाँ से। फिर 1-2 दिन मुझे भी टाइम नहीं मिला, फिर मैं हेमकुंड साहिब जी यात्रा पे निकल गया। उसकी प्रिपरेशन वगैरह चालू हो गई, थोड़ा बाहर चला गया था। मैंने कहा कोई नहीं, जब वारंटी में कवर है तो मैं कोई नहीं, थोड़े टाइम में करा लूँगा, क्योंकि अभी तो 1 साल पूरा हो नहीं रहा मेरी बाइक को। तो उसके बाद मैं गया दोबारा सर्विस सेंटर बाइक लेके। तो मैंने उनको बोला, तो कह रहे कि पहले चेक कर लेते हैं हॉर्न। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा ठीक है, जो आपके जो सर है, जो वहाँ के हेड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता वीडियो में, तो उनसे मेरी बात हो गई है। उन्होंने कह रहे फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, जब उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो ये भी अप्रूवल दे ही देंगे, है ना। तो आप चेक कर लो जी। मैंने ऐसे बोला कि हाँ जी आप चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। तो वो चेक करने लगे, तो कह रहे अभी ये रिप्लेस तो नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने की वारंटी होती है। अब मेरे को हल्का सा बुरा लगा यार। मैंने कहा यार अभी तो मेरी बात होके हुई है, ठीक है कि हो जाएगा, आप कह रहे हो 3 महीने की। फिर क्या हुआ, कहते फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ। तो मैं कहा ठीक है पूछ लो। तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं कहा पूछने वाली की बात है, या तो तुम्हें पता नहीं है या तो तुम अनश्योर हो। जब तुम अनश्योर हो तो बोलो मत ना कस्टमर को, या तो आप प्रॉपर श्योर हो उस चीज़ को लेके तभी बोलो, वरना मत बोलो, कंफर्म करके ही बोलो, ठीक है। तो ऐसा हुआ। तो मैं कहा कोई नहीं, आप भी पूछ लो, जो भी आपके नोन है, जिनसे भी आपने पूछा है, मतलब आपके हेड है, सुपरवाइज़र जो भी है XYZ। तो वो अंदर गए कैबिन में, मैं भी चला गया साथ साथ उनके। अब मैं ना उनकी आंखों में देखता रहा कि आंखों में कुछ बात ना करें, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई हिमालयन का हॉर्न जो है वो रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे वारंटी में कवर होगा। मैंने इन्हें बोल दिया 3 महीने की होती है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा, फिर उन्होंने देखा कि मैं नोटिस कर रहा हूँ उन्हें, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी हिमालयन है, 411 या 450। मैं कहा 450 नई वाली। कहते हाँ उसका तो 1 साल का होता है, आपका हो जाएगा फ्री में। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा अभी तो यार सर आप 3 महीने बोल रहे थे। कहते वो इनको पता नहीं है, वो हिमालयन मुझे लगा हिमालयन 411 है। तो मैंने उन्हें बोला कि यार आपने तो अभी बोला कि 3 महीने का होता है, अब आप कह रहे हो कि आपको ये पता है कि वो तो 411 के लिए होता है।
आपने अगर मेरी बाइक में हॉर्न चेक किया है तो आपको ये नहीं पता ये 411 से चेक किया है या 450 से चेक किया है। तो चलो कोई नहीं, जो सॉल्यूशन निकला ये निकला कि हॉर्न चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है, मतलब वारंटी में कवर होगा। बट वो कह रहे हैं वारंटी में कवर तभी होगा जब हमें अप्रूवल आएगा, और अप्रूवल के लिए हम एकदम से ऐसे नहीं बोल सकते। तो आपको अभी हम ट्यूनिंग करके देते थे हॉर्न की, फिर सही काम करेगा। तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि बीच बीच में बचता है, बीच बीच में नहीं बचता। वो नहीं माने, उन्होंने ज़बरदस्ती अपने बंदे को बोल दिया कि इसकी ट्यूनिंग कर दे। वो जो पेचकस से कुछ करते हैं, आई डोंट नो क्या करते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले, और वहाँ पे भी एक चीज़ बहुत वियर्ड सी हुई। सबसे पहले तो वियर्डनेस ये थी कि आपको यही नहीं पता कि हॉर्न का जो वारंटी पीरियड है वो 3 महीने या 1 साल है। फिर जब आपने 3 महीने बोला, सामने वाले ने बोला 1 साल है, तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हुआ ये कि जब उसको बोला गया कि हॉर्न चेक कर ले भाई इनका, जो उनका वर्कर था, तो उसने इतना रूडली बोला उनसे कि मैं क्यों चेक करूँ, मेरा नंबर थोड़ी है। और वो बाहर किसी रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर के बाहर TVS की बाइक रिपेयर कर रहा था किसी की। तो वो वीडियो में डाल दूंगा कि रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर के बाहर आप TVS की बाइक रिपेयर कर रहे हो, और अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आरी की जो बाइक है, रॉयल एनफील्ड की खुद की बाइक है, उसका हॉर्न चेक कर ले, तो उसे आप ये बोल रहे हो कि मेरा नंबर थोड़ी है, जिसका नंबर है उससे बोलो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे वियर्ड लगी। फिर उसने ट्यूनिंग भी कर दी। मैंने उनको समझाया, मैं कहा सर ये मैं बार बार बोल रहा था कि सर ये ख़राब हो जाएगा। वो नहीं माने। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपने एक टेस्ट ड्राइव लेकर आओ मेरी बाइक पे। वो जब टेस्ट ड्राइव लेके गए मेरी बाइक, हॉर्न बजाते हुए गए, जैसे ही वो वापस आए ना, हॉर्न बजना फिर बंद हो चुका था। फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो चेंज करते हैं। फिर वो कह रहे वीडियो बनेगी हॉर्न की, वो ट्यूनिंग करते हुए वीडियो दिखाएंगे, हम चेसी नंबर दिखाएंगे तो अप्रूवल आ जाएगा, फटाफट हॉर्न वारंटी में रिप्लेस हो जाएगा आपका। मैं कहा ठीक है कर लो आप। भाई उन्होंने पूरा प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा दिया, ठीक है, वीडियो भी बना ली। जैसे ही हॉर्न चेंज करने की बारी आई ना, मैं ऊपर था वेटिंग रूम में, वेट कर रहा था कि मेरे को कॉल आएगा कि अब आपका हॉर्न। भाई कॉल आया, और कॉल करके बोलते हैं सॉरी सर, हॉर्न हमारे पास स्टॉक में नहीं है। मतलब यार इतनी बड़ी आप वर्कशॉप खोल के रख बैठे हो, आपके पास 300 रुपये का हॉर्न नहीं है। चलो कोई नहीं। फिर मैंने अपने एक और है मेरे नोन में, उनसे बात करें तो उन्होंने हायर लेवल में बात करके उन्होंने फिर मुझे 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन बाद आप आओ और आपका हॉर्न हम स्टॉक में करा देंगे। फिर मैंने उनको बोला ठीक है 2-3 दिन में तो नहीं, मैं 4-5 दिन में आता हूँ आपके पास, तब तक आप हॉर्न मांग के रखना, क्योंकि मुझे जो अपने ट्यूबलेस स्पोक्स हैं वो भी फिट कराने, तो एक ही दिन काम हो जाएगा। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आज आया ट्यूबलेस रिम्स फिट कराने, तो आते ही मैंने उनको बताया, मतलब सबसे पहले ना मैं वर्कशॉप में अंदर ही घुस गया जहाँ से पार्ट्स मिलते हैं। मैंने कहा सर मुझे हिमालयन 450 के हॉर्न परचेज़ करने हैं, मिल जाएंगे क्या? कहते हैं हाँ मिल जाएंगे। मैं क्या प्राइस लगा? कहते हैं 380 के आसपास रहेगा। मैं कहा ओके। मैं कहा 2 हॉर्न चाहिए? कहता हाँ मिल जाएंगे, स्टॉक में पड़े हैं। नए वाले एडवाइज़र थे, मैंने उनको चाबी दी, बाइक की एंट्री कराई। मैंने कहा ठीक है इसमें स्पोक्स फिट होने हैं, प्लस आपका हॉर्न भी रिप्लेस होना है, वो वारंटी में कवर होगा, हॉर्न ख़राब हो गया है। अब उन्होंने सुनी वो बात, या नहीं सुनी मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे बोल दिया कि ठीक है आप 2-3 घंटे में आ जाना, आपको बाइक रेडी करके दे देंगे। भाई 2-3 घंटे बाद में गया तो हॉर्न का काम चल रहा था, तो मैं खुश हो गया। मैं कहा यार चलो ठीक है, हॉर्न भी लग रहा है फाइनली इतने टाइम बाद। तो उसके बाद बिल आया मेरे पास, तो उस बिल में हॉर्न का प्राइस भी इंक्लूड था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार कि हॉर्न का प्राइस के हॉर्न मेरा वारंटी में कवर होना था। तो उन्होंने बोला नहीं, हॉर्न 3 महीने तक ही होता है। मेरे को फिर इतना वो गुस्सा आया ना, मैंने कहा यार अभी मेरी 10 दिन पहले भी बात हुई है, 20 दिन पहले भी बात हुई है आपसे, आप फिर भी मतलब क्या यार, मतलब बहुत गुस्सा सा आ रहा था, बहुत इरिटेट हो रहा था मैं वहाँ पे ना लिटरली, कि मेरा मन भी कर रहा था कि 300 रुपये की बात है, मैं 300 रुपये ना मुँह पे मारूँ और कहूँ लगा के दो हॉर्न लिटरली। बट फिर वो ये कि साथ में सर थे, उनको याद था कि मैं पहले आया था, मेरी बात हुई थी, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ इनका अप्रूवल दे दो। फिर जाके उन्होंने हॉर्न का अप्रूवल दिया। सो फाइनली अपनी बाइक में हॉर्न भी लग चुका है नया, दोनों ट्यूबलेस स्पोक्स व्हील भी लग चुके हैं। बस थोड़ा वियर्ड थिंग यही लगी थी मुझे, जो स्टोरी थी मैंने आपको शेयर करी। आई नो थोड़ा बोरिंग से लग रहा होगा आपको, बट मुझे आपको ने ये चीज़ बतानी थी। और मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप कभी भी आरी से कुछ भी काम करवाते हैं ना सर्विस सेंटर से, तो यार बिल का ब्रेकअप ना ज़रूर चेक करें। और आपको किसी भी चीज़ में 1% डाउट है ना, तो वो क्लियर करें, क्योंकि 80% चांसेस होंगे कि वो चार्जेस आपके हट जाएंगे। देखा कि मैंने ट्यूबलेस रिम के साथ साथ रियर टायर भी लगवाया है, तो उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जो मैंने आपको प्राइसिंग की बात बोली थी, तो टायर जो है ना, मैंने जब आरी से जिस दिन मैं आया था ना 3-4 दिन पहले पूछने के लिए हॉर्न के लिए और स्पोक्स के लिए मैं कब लगवाने आऊँगा उस हिसाब से, तो उस दिन मैंने पूछा था कि रियर टायर का प्राइस क्या पड़ेगा, जो इसका ओरिजिनल टायर जैसे नई बाइक में आता है वही C8 का 140/80 R17 टायर। तो उन्होंने मुझे बताया 11,500 रुपये के आसपास का पड़ेगा लमसम, मतलब 11 से 12 के बीच में आ जाएगा। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा यार इतना महंगा क्यों?
फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं बताता हूँ। फिर मैंने ना बाहर रेट ट्राई किया, अपोलो के भी ट्राई किया, बट अपोलो के मुझे लगवाने नहीं थे। मुझे जो उसका स्टॉक ओरिजिनल टायर है उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने यूज़ किया तो मुझे पता है वही टायर लगवाना था। तो मैंने पता किया C8 के ऑथराइज जो डीलरशिप्स होती हैं उनसे। तो मुझे 3 जगह मैंने पता किया था। 2 जगह से मुझे प्राइस मिला 4800 रुपये और 1 जगह से पड़ा 4000 रुपये, जो कि कुणाल भाई के थ्रू बात हुई थी। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू कुणाल भाई, अपने कुणाल कपूर साहब, और उनकी वजह से मैंने आज टायर ले पाया हूँ ये वाला। ठीक है, उन्होंने दिलवाया, वो भी 4000 रुपये का। तो मेरा ये सवाल है रॉयल एनफील्ड के लोगों से कि यार सेम टायर बाहर 4000 में मुझे मिल गया, ठीक है, और वही टायर आप 11500 का क्यों दे रहे हो? ऐसा उसमें क्या डिफरेंस है? मैंने उनसे पूछा तो उनके पास कुछ जवाब नहीं था। कह रहे कोई भी डिफरेंस नहीं है सर, बट ये बस रॉयल एनफील्ड की पॉलिसी है। तो ये चीज़ सही है या गलत आप कमेंट करके बताना। तो बस यार यही थी आज की दिनचर्या। कुछ चीज़ें अच्छी हुई, जैसे कि हॉर्न लग गया, अपने ट्यूबलेस स्पोक रिम्स लग गए, लेकिन कुछ वियर्ड चीज़ें हैं जो मतलब एक्सपीरियंस ख़राब कर देती है ना आपका। तो बस वही चीज़ है। ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है, दिमाग वैसे ही ख़राब रहता है। और जब मैं जाने लगा, मैंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी बाइक की। यार मेरा भी मन है ना, मेरी बाइक है, ट्यूबलेस स्पोक रिम्स लगे हैं, मैं चलाकर तो देखूँ कैसी चल रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। मैंने उसे चाबी मांगी वापस, तो चाबी के साथ साथ मेरे हाथ में फीडबैक फॉर्म रख दिया कि सर फीडबैक दे दीजिए। मैंने भी कहा चलो ठीक है, बहुत आराम से दे देते हैं। उसमें लिखा हुआ था राइडिंग क्वालिटी है। मैंने कहा मैम चलाने तो दो बाइक एटलीस्ट है आप। तो फिर कहने लगे कोई नहीं सर, आप सिग्नेचर करके चले जाओ, हम भर लेंगे फॉर्म। तो ठीक है, मतलब ठीक है, हर कोई करता है, बट यार एटलीस्ट तुम कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब मत करो, ठीक है। सर्विस सेंटर है तो सर्विसेज दो, सेल्स से मत जाओ। सेल्स वाला काम शोरूम पाया तो शोरूम को छोड़ देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी यार आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या पार्ट वीडियो का अच्छा लगा, और अपने व्यूज़ बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।